अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, उम्मीदवार औरंगाबाद, शह नशीन बतशरीफ़ फरमा, भारिप के और वंचित बहुजन आगाड़ी के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी आपने उम्मीदवार औरंगाबाद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। मैं आपको फिर से इस बात आपके सामने रख रहा हूँ और वैजापुर के अवाम के सामने हम इस बात का वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने करम और फजल से इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करेगा आपकी दुआओं और आपके वोटों के ज़रिए, तो आपसे हम वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में एक नई हुकूमत बनेगी और उस नई हुकूमत में नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई वज़ीर आज़म नहीं बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे कि 2014 में यकीनन मोदी के लिए आवाम के दिल में एक हमदर्दी थी, और हमदर्दी इसलिए थी क्योंकि आवाम को बड़े दिल फरेब वादे किए गए थे। आपको याद होगा 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जब मोदी की सभा होती थी तो मोदी अपनी तकरीर में कहते थे अच्छे दिन, तो आवाम पुकार कर कहती कि आएंगे। अब मोदी अगर अच्छे दिन कहेंगे तो आवाम कहेगी कि मित्रों बुरे दिन लौटा दो हमारे। 2014 में मोदी ने वादा किया था कि मैं हर साल मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो झूठ साबित हुआ। मैं आपके ज़रिए वैजापुर के उन तमाम नौजवानों से अपील कर रहा हूँ, उन नौजवानों के वालिदैन से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है, और ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे हमारे नौजवानों को नौकरी फराहम करें। मोदी ने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। खुद मोदी के सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के जो आदाद शुमार है, डेटा है, वो कहता है कि साल में सिर्फ 5 लाख नौजवानों को, लड़के और लड़कियों को नौकरी मिली। अब आप ये फैसला करो कि जो शख्स आपके दरमियान में आकर झूठ बोलकर, आपको धोखा देकर आपके वोट हासिल करता है, क्या दोबारा उसको आप हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाएंगे? जब आपका जवाब नहीं है तो फिर आपको 23 तारीख के दिन एक तारीखी फैसला आपको लेना पड़ेगा और पैगाम देना पड़ेगा मोदी को कि तुमने दगाबाजी की, तुमने धोखा दिया हिंदुस्तान के 50% की आबादी के 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों को। अगर आप बीजेपी के लोग या शिवसेना के लोग से पूछेंगे कि नौकरी का क्या हुआ, तो वो बोलेंगे पाकिस्तान में क्या किया हमने भूल गए। जब आप मोदी से पूछेंगे नौकरियों का क्या हुआ, तो वो बोलेगा मैंने घर में घुसकर मारा। जब मोदी से आप पूछेंगे अच्छा किया तुमने घर में घुसकर मारा, मगर मेरे घर में चिराग नहीं जलता है, मेरे घर में गुर्बत है, मेरे घर में बच्चे बेरोजगार हैं, तो मोदी कहेंगे मैं राम मंदिर बना दूंगा। जब मोदी से आप पूछेंगे कि दलितों को अहमदाबाद में, गुजरात में उनको मारा और पीटा गया,
क्यों किया गया, क्यों दलितों पर जुल्म हो रहा है, तो मोदी कहेंगे कि मैंने दिल्ली में बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पे एक बहुत बड़ा भवन बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपने 5 साल की हुकूमत चलाई, 280 एमपी उनके पास थे। अगर वो चाहते तो यकीनन हिंदुस्तान का बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, मगर नरेंद्र मोदी ने एतमाद और भरोसा उनको हिंदुस्तान के संविधान पर नहीं है, इसलिए कि संविधान को बनाया बाबा साहिब अम्बेडकर ने। मोदी को भरोसा है, मोदी को सिर्फ भरोसा है गोलवालकर और हेगडेवर की किताबों पर, सावरकर की हिंदुत्वा पर, गोलवालकर के बंच ऑफ थॉट्स पर। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो अगर कोई संविधान का पासो लिहाज रहता तो वो जिस तरह की गुफ्तगू आज कर रहे हैं, मगर हम और आप हरगिज हमको ये नई बात नहीं है। हम नरेंद्र मोदी को उस वक्त से देख रहे हैं जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तुम भूल गए यही नरेंद्र मोदी था जब गुजरात की सरजमीन पर एक हौलनाक फसाद हुआ, हजारों की तादाद में लोग मारे गए। बहैसियत चीफ मिनिस्टर इसने अपनी आंख बंद कर ली और अपने जो दस्तूरी फराइज थे कि हर इंसान की जान और माल की हिफाजत करना, मोदी उसमें नाकाम हुआ। जब रिलीफ कैंपों में लुटे हुए पिसे हुए लोग, बेवाएं, यतीम बच्चे जमा थे, जब मीडिया के लोगों ने मोदी से पूछा कि तुम और रिलीफ कैंप क्यों नहीं खोलते आप, तो कहा मैं इसलिए खोलूं ताकि 2 के 6 और 6 के 10 पैदा हो जाएं। मेरे भाई, ये वो शख्स है जिसको हमने गुजरात के उन फसादात में करीब से देखा, मगर 2014 में हिंदुस्तान की आवाम की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। वो उसके जुमलों से मुतासिर हो गए, वो उसके दिल फरेब वादों से मुतासिर हो गए। मगर आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पास या फिर उनकी ताईदी जमात शिवसेना के पास दिखाने को कुछ नहीं है। इसीलिए बार बार अब आप देखेंगे कि मोदी नौकरी की बात नहीं करता, मोदी नोटबंदी की बात नहीं करता। याद करो, नोटबंदी जब हुई थी, मैंने पुकार कर कहा था कि इसका नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान के गरीबों को होगा, किसानों को होगा, मजलूमों को होगा, दलित और अक़लियतों को होगा। तो मोदी के चाहने वाले मीडिया के लोगों ने हमेशा की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि ओवैसी ने हमेशा एक और भड़काऊ भाषण देकर एक नेक काम को वो इसको हिंदू मुस्लिम या फ़िरका परस्ती का रंग दे रहा है। मगर आज दुनिया को मालूम हो गया कि कल अखबारात ने रिपोर्ट किया, आज भी अखबारात में है कि नोटबंदी जब की गई, 500 और 1000 की नोट गायब हुई, तो मेरे भाई हमारे मुल्क में 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई। ये वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, सिर्फ 500 और 1000 की नोट गायब किया तो 50 लाख लोग अपने रोजगार से महरूम हो गए। अब आप सोचिए, हजारों की तादाद में घर और बार बर्बाद हो गए, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी इसकी बात हरगिज नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक तारीखी फैसला लेना है। यकीनन ये 5 साल बीजेपी के, एनडीए के हमारे लिए तकलीफ दे रहे। यकीनन इस 5 साल में जो वाकयात हुए, उन वाकयात के जरिए हिंदुस्तान के अक़लियतों को पैगाम दिया गया कि तुम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी नहीं हो, तुम अव्वल दर्जे के शहरी नहीं हो, ना तुम किराएदार हो, बल्कि तुम अगर इस मुल्क में रह रहे हो तो हमारे रहमो करम पर रह रहे हो। और मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर आरएसएस हमसे ये कहती है कि हम इस मुल्क में आरएसएस की सोच और उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर रहमो करम पर रह रहे, तो नहीं। अगर बीजेपी शिवसेना कहती है कि मुल्क सेकुलर है इसलिए
कि हम सेकुलर हैं, नहीं। याद रखो, हम मुल्क में अगर रह रहे हैं तो अव्वल दर्जी के शहरी हैं। हम इस मुल्क में अगर हैं, ये मुल्क अगर सेकुलर है तो सियासी पार्टियों की वजह से नहीं, ये मुल्क सेकुलर है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि जो संविधान बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया वो संविधान कहता है कि मुल्क सेकुलर रहेगा। हम किसी के रहमो करम पर, किसी के भीख के मोहताज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि ना सिर्फ आपसे अपील करूं कि इम्तियाज जलील को आप कामयाब करिए, बल्कि आपके दिलों में या आपके दिमाग के किसी कोने में किसी भी किस्म का अगर खौफ है तो उस खौफ को दूर करो मेरे भाई। उस खौफ को अपने करीब आने मत दो। आज हमको डराने के लिए अखलाक की जान ले ली गई, हमारे नौजवानों को डराने के लिए हाफिज जुनैद 17 साल के लड़के की जान ले ली गई, और हमारे बुजुर्गों को डराने के लिए पीलू खान को मार दिया गया। मगर अगर अल्लाह पीलू खान और नौजवान हाफिज जुनैद और अखलाक की रूहों को आवाज देगा, जबान देगा, और अल्लाह अगर हमको उनकी आवाज को समझने की सलाहियत अता करता तो यकीनन उनकी रूहें हिंदुस्तान से पुकार पुकार कर कह रही हैं कि कहाँ है वो लोग जिसे हिंदुस्तान पर नाज था, कहाँ है वो लोग जो इस हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर की बातें करते थे। अगर आज तुमको हिंदुस्तान पर नाज है, फकर है, तो आगे बढ़कर ऐसी फाशिस्ट और ऐसी जालिम हुकूमत का, जमहूरियत को इस्तेमाल करो, अपनी वोट की ताकत पर इस हुकूमत का खात्मा करो। मैं तुमसे अपील करने आया हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करो। याद रखो, ये मुल्क एक ऐसे चौरस्ते पर है, ऐसे दहाने पर है कि अगर आज हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी को नहीं रोकेगी तो याद रखो हिंदुस्तान का वो जो कल्चर है, जो हजारों की तादाद में है, ये आरएसएस के लोग, असल बीजेपी नहीं है, असल आरएसएस है, जो उनके आका है, जो उनके आका कहती हैं ये बीजेपी कठपुतली की तरह और शिवसेना कठपुतली की तरह काम करती है। मेरे भाई, आज हमको एक तारीखी मौका मिला है महाराष्ट्र में कि हम मजलूम अवाम हैं, हम कमजोर हैं, हमसे नाइंसाफियां हुई हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रकाश अंबेडकर साहब से इत्तेहाद किया। हमने प्रकाश अंबेडकर साहब को अपना लीडर माना और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के तहत ना सिर्फ अक़लियती हैं, ना सिर्फ दलितें हैं, बल्कि ओबीसी समाज के तमाम लोग हैं। यकीन मानिए, इंसानियत का, इंसानी तारीख का अगर आप मुताला करेंगे तो इंसान की तारीख अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये लिखता है मौर्रिख कि जब कमजोर अवाम एक जगह जमा हो गए तो उस मुल्क में इनकलाब बर्पा हुआ। फ्रांस में इनकलाब आया तो इसी वजह से आया। अगर जर्मनी एक हुआ तो इसी वजह से हुआ। अगर सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए इसीलिए हुआ। और आज अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है, हिंदुस्तान को जोड़ना है, तो प्रकाश अंबेडकर को कामयाब करना बेहद जरूरी है मेरे भाई। अगर आप प्रकाश अंबेडकर को कामयाब करेंगे तो हिंदुस्तान का वो ख्वाब जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि कंपोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, ये सब चीज़ों पर हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट इंशाअल्लाह ताला यकीनन वंचित बहुजन आघाड़ी के और मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की कामयाबी यकीनी है। इसलिए यकीनी है कि 20 साल से शिवसेना को यहाँ पर औरंगाबाद की आवाम की खिदमत करने का मौका मिला, एक लंबा अरसा मिला, मगर कौन से तरक्याती काम अंजाम दिए। ऐसा रुकने पार्लिमान जिसको अटल बिहारी वाजपेयी भी प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी सरकार यहाँ महाराष्ट्र में भी थी,
मगर इसके बावजूद भी कोई विकास का काम हम नहीं देखते। इनकी जबान से सिर्फ यही निकलता है कि देखो ये दाढ़ी वाला है, वो ऐसा कर देगा, ये फुलां कर देगा। अब शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से शेरवानी आई है और इनकी जबान पर रजाकार का नाम चढ़ गया। अरे जालिमो, याद रखो, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तानी थे वो हैदराबाद में रह गए। और हम इस मुल्क के वफादार हैं और रहेंगे। और खैरे में, बल्कि उद्धव ठाकरे में और मुझ में फर्क ये है कि मैं इंडियन बाय बर्थ भी हूं, उद्धव ठाकरे भी इंडियन बाय बर्थ हैं। और ओवैसी को आगे और क्या है जो मैं उनसे अच्छा हूं, वो ये है कि मैं इंडियन बाय चॉइस भी हूं। आप बाय बर्थ हैं, मैं बाय बर्थ भी हूं और बाय चॉइस भी हूं। यानी दो चीजें मेरे पास हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए दिखाने को कोई काम नहीं है। इनका जो चौधरी मौडी है, मुखिया है, उसके पास नौकरी दिखाने को नहीं है, तो वो आ गया हिंदू और मुस्लिम की सियासत पर आ गया। इनके पास कोई काम दिखाने को नहीं है 20 साल में, तो ये आ गए वही अपनी पुरानी रविश पर। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं शिवसेना वालों से, ये तुम अपने उद्धव ठाकरे के नाम के बाजू चौकीदार क्यों नहीं लिख रहे? लिखो ना। नहीं लिख रहे, तकलीफ हो रही, लिखो चौकीदार उद्धव ठाकरे। एक क्यों नहीं लिखते? और हमको इल्जाम, अरे भाई, जो शख्स शिवसेना में इतना बड़ा टाइम गुजार दिया, आपके वैजापुर में क्या नाम है उनका, क्या नाम है, क्या बोलूं, क्यों हारे इलेक्शन? क्यों हारे इलेक्शन उन्होंने? क्यों हारे भाई? अरे आप जवाब दो, मेरे को नहीं मालूम, मैं ट्यूबलाइट हूं। क्यों हारे? उन्होंने हारे ना इलेक्शन। कौन हराए उनको? अरे डरो ना मैं जी, तुम्हारे सामने भड़काऊ भाईजान खड़ा हुआ है, बोलो। साबिर भाई क्यों हारे? मैं हराया, तुम हराए, नहीं हराए। कौन हराया उनको? उनके ही शिवसेना वाले हराए, नहीं हराए। अब तुम इम्तियाज जलील को कामयाब करेंगे, नहीं करेंगे? साबिर भाई, आप भी अपना वोट इम्तियाज जलील को दे दो, बदला ले लो अपना। यानी आप इसका कुछ नहीं बोलेंगे। ओवैसी कम्युनल, इम्तियाज जलील कम्युनल, प्रकाश अंबेडकर कम्युनल। अरे बिल्कुल सही है प्यारे, तुम दूध के धुले हुए हो, तुम बिल्कुल साफ हो, पाक हो। हम ही खराब है, हम ही खराब है। मगर तुम्हारे बुराइयां तुमको नजर नहीं आते, क्योंकि बिल्ली जब दूध पीती है समझती दुनिया नहीं देख रही मेरे को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद की जामे तरक्की के लिए कामयाब करिए। और याद रखिए, महाराष्ट्र की सियासत में एक इनकलाब लिखा जा चुका है। इंशाअल्लाह इस इनकलाब को आप रोक नहीं सकते। जनाब बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हमारा ये सियासी सफर सिर्फ इलेक्शन की हद तक महदूद नहीं है। पार्लियामेंट के इलेक्शन से आगे बढ़ेगा, असेंबली का इलेक्शन आएगा, साथ लड़ेंगे। म्युनिसिपल इलेक्शन आएगा, साथ लड़ेंगे। सरपंच का इलेक्शन आएगा, साथ लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा है साथ रहेंगे। ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके साथ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं हमारे तमाम कमजोर तबकात के लोगों से कह रहा हूं कि मैं अगर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, बाड़ा साहब का इसलिए साथ नहीं दे रहे कि सिर्फ इलेक्शन जीतना है, हमको महाराष्ट्र के गरीबों का दिल जीतना है, हमको महाराष्ट्र के गरीब आवाम को इंसाफ दिलाना है। और हम आपको ये बात कहने आए हैं कि उम्मीद कायम रखो, खौफ की बुनियाद पर वोट मत दो। ये कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है, हिंदुस्तान में अब तक
16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए मेरे भाई। हर इलेक्शन में वो कांग्रेस हमेशा वही मनहूस और बासी बात करती है कि देखो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे घर को खतरा है, तुम्हारे बेटे को खतरा है, तुम्हारी बेटियों को खतरा है। अरे पापियों सुनो, अब हम डरने वाले नहीं हैं। डर निकल चुका है हमारे दिलो दिमाग से। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि अब मुझे मौत का भी डर नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे जुल्म की दास्तानें पढ़ पढ़ कर मेरे दिलो दिमाग से मौत का खौफ निकल गया। यकीनन खौफ है, मौत का नहीं है, मगर इस बात का खौफ है कि जब तुम ले जाकर मुझे जमीन के अंदर डाल दोगे तब मुझसे सवाल होगा। उस दिन, उस वक्त का खौफ है। खौफ उस दिन का है कि जब हम तमाम जमा होंगे और तुम और हम उस वक्त कामयाब होंगे जब हमारे सीधे हाथ में अब हमारा नाम अमल होगा। इन लोगों से अब मेरे दिलो दिमाग में खौफ नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अल्लाह पर तवक्कल करने वाला हूं। जो भी होगा अल्लाह की तरफ से होगा। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हमारा काम मुकाबला करना है। और जो लोग आकर तुमको डराने की बात कर रहे हैं, वैजापुर के गयूर नौजवानों, तुम बेबाक होकर, बेखौफ होकर और पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ उन जालिमों से कह दो कि यहां पर एक दीवाना आकर हमको कहा है कि हमने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला ये चिराग नहीं बुझेगा। जब हमने तूफानों में चिराग जला दिया है, अब अल्लाह ही इस चिराग को जला कर रखेगा। और याद रखो, ये चिराग की रोशनी ना सिर्फ महाराष्ट्र के हर घर में जाएगी, बल्कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस चिराग से रोशनी पैदा होगी। जो कमजोर अवाम, मजलूम अवाम मिलकर इस चिराग को जलाएं। मुझे यकीन है कि अब हम नाइंसाफी का खात्मा करेंगे। मेरे भाई, आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि यही नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो में संकल्प, जो भी उसका नाम पत्र है दिया, उसमें लिखा कि हमारी पार्टी बीजेपी टेररिज्म का जीरो टॉलरेंस करती है। अय वजीर आजम, कितने झूठे हो तुम, कितने झूठे हो तुम। तुमने ऐसे कैंडिडेट को तुम टिकट दे रहे हो जिस पर मालेगांव में 6 लोगों को कत्ल करने का इल्जाम है। मर्डर नहीं है, टेररिस्ट का। बम लगाकर मालेगांव में 6 लोग मर गए, 100 लोग जख्मी हुए। क्या मोदी, जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है, तुम उसके लिए कैंपेन करोगे? जिसके ऊपर इल्जाम है 6 लोगों की जान लेने का बम ब्लास्ट करके, क्या मोदी तुम उसके लिए कैंपेन करोगे? कहां गया तुम्हारा सबका साथ, सबका विकास? कहां गया? नहीं मेरे भाई, ये चीख मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि करब के आलम में, दर्द के आलम में कह रहा हूं कि हमारी जमहूरियत इतनी गिर चुकी है कि जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है, आज उसको टिकट दे रहे हैं। मुझे यकीन हो गया, सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, अगर 1952 का पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा और उस वक्त अगर मोदी होता तो यकीनन ये लोग नाथूराम गोडसे को भी टिकट दे देते यकीनन। प्रज्ञा ठाकुर को दिए, टेररिज्म का इल्जाम उसके ऊपर है। सोचो थोड़ी देर के लिए, वो 100 लोग जो जख्मी हुए बम ब्लास्ट में, जो लोग मारे गए, उनके खानदान वाले क्या सोचते होंगे। मगर हमारी जमहूरियत, हमारे अखबार, हमारा टीवी मीडिया खामोश बैठे। बहरहाल मंजलिस कोर्ट दीजिए और इम्तियाज दिल्ली को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।